दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड में तो हर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन सर म्यूचुअल फंड में हमको जो नेगेटिव रिटर्न मिलता है वो क्यों मिलता है। दोस्तों, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न क्यों देता है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको जो नेगेटिव रिटर्न मिलता है उसका क्या रीजन है एंड क्यों आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। एंड सेकंड चीज ये बताऊंगा कि आपको जो नेगेटिव रिटर्न मिलता है जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी करते हो, तो आपकी जो एसआईपी है कितने टाइम पीरियड बाद वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस सब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों देख लीजिए, आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों वो कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से सीखना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, जिससे एक्चुअल में आप समझ सको। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में आप सभी को पता है दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करा जाता है, एक होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करा जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर हमको जो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है। आपने बोला वीडियो में कि दो वैलिड रीजन बताऊंगा, सर हमको रीजन बताओ। तो देखो, जैसे मान लो आज म्यूचुअल फंड के अंदर कोई सा भी फंड है, ठीक है, आपने मान लीजिए 5,000 रुपए की क्या कर दी, एसआईपी कर दी। 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी, कोई सा भी फंड है XYZ, 5,000 की एसआईपी करी XYZ फंड के अंदर, एग्जाम्पल के लिए आप मान लो। ठीक है, अब जो ये 5,000 रुपए है ना, ये किसके पास जाएगा दोस्तों, फंड मैनेजर के पास। आपका पैसा फंड मैनेजर के पास जाएगा। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, जो ये XYZ फंड है, ठीक है, इसकी जितनी भी होल्डिंग है, जैसे मान लीजिए इसकी 50-60 होल्डिंग है, तो आपका पैसा टुकड़ों करके क्या करेगा दोस्तों, ये 50 से 60 जो कंपनीज है उसमें क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा छोटे छोटे टुकड़े करके। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन सर नेगेटिव रिटर्न की बात कहां आई। तो देखो, पहली चीज तो ये है, अब मान लो ये XYZ फंड है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, अब मान लो 5,000 रुपए की आपने एसआईपी कर दी। अभी क्या है दोस्तों, इस फंड का जो मार्केट है, कहने का मतलब इसकी जो होल्डिंग है, जो 50 से 60 कंपनियां हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, भी डाउन है। वो रेगुलर बेस पे क्या है दोस्तों, नेगेटिव रिटर्न दे रही है। ठीक है, फंड मैनेजर को पता है कि ये 50 में, ये 60 कंपनी है ना, 60 में से कम 40 कंपनियां ऐसी हैं जो नेगेटिव रिटर्न दे रही है रेगुलर बेस पे। पता है ये वाली बात फंड मैनेजर को, लेकिन जो आपने 5,000 रुपए की एसआईपी करी ना, फंड मैनेजर की मजबूरी है कि 60 की 60 कंपनी में ना आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ये फंड मैनेजर की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि 60 में से 40 कंपनी बेकार है तो 40 को छोड़ के 20 में लगा देगा। उसकी ये मजबूरी है कि सभी कंपनी में उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, फंड मैनेजर है ना, पहला रीजन ये है, ना तो वो इन्वेस्टर का पैसा ना तो वो बैंक में लग सकता है, ना कैश फॉर्म में रख सकता है। ये दो चीज हैं। पहला रीजन, आप किसी भी फंड को उठा के देख लेना, जब उसकी आप होल्डिंग देखोगे, उसके सेक्टर देखोगे, तो उसमें लिखा होगा इक्विटी में इतना लगा, डेप्स में इतना लगा, फिर वहां पे लिखा होगा कैश में होता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 4%। अभी 4% भी क्यों होता है, कंप्लीट वीडियो वॉच करो जिससे आप समझ जाओगे। यहां पे समझ गए, जितना भी इन्वेस्टर का पैसा है, मार्केट चाहे कैसा भी हो, फंड मैनेजर की मजबूरी है, उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे फंड खराब हो या सही हो। ठीक है, क्योंकि ना तो वो पैसा बैंक में रख सकता है, ना कैश फॉर्म में रख सकता है। पहला रीजन ये समझ में आ गया, इसलिए क्या है, आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि जब तक रिटेल इन्वेस्टर अपने मनी का विड्रॉ की रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे, जब तक आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। सर समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, इजीली आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आज आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस फंड में टोटल 100 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा है। ठीक है, 100 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा और उस फंड के अंदर टोटल पैसा कितना है, मान लो 2 करोड़, 2 करोड़ पैसा है। अब दोस्तों मान लीजिए इनमें से है ना, सभी लोग क्या कर रहे हैं, 100 की 100 लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एसआईपी करे जा रहे हैं, लमसम करे जा रहे हैं, अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ, ठीक है, अब जो ये फंड है XYZ फंड है, जैसा मैंने आपको बताया 60 में से 40 ऐसी कंपनी है जो रेगुलर बेस पे डाउन जा रही हैं। ठीक है, अब फंड मैनेजर को पता है कि ये 40 कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है। ठीक है, तब भी फंड मैनेजर पैसा नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि जब तक ये जो 100 मेंबर है ना, जिनने फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जब तक इनमें से कोई अपने पैसों को रिडीम नहीं करेगा,
ठीक है, रिडीम की रिक्वेस्ट नहीं डालेगा जब तक फंड मैनेजर पैसा कहां से निकालेगा। अब मान लो 100 में से 10 लोग हैं, ठीक है, जिनने टोटल 2 लाख रुपए का विड्रॉ करा, 2 लाख रुपए का विड्रॉ करा, तो ये 2 लाख रुपए फंड मैनेजर कहां से देगा? ये देगा इन 40 कंपनी में से जिनका मार्केट डाउन है, जिससे क्या हो, खराब जगह से पैसा निकले और जिनको पैसा चाहिए, जिनने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली है, उनको पैसा भी मिल जाए और फंड की जो कंडीशन है जल्दी से प्रॉपर तरीके से मजबूत हो सके। यहां पे समझे आप, कहने का मतलब ये है। अब बात यह आती है कि सर 4% कैश का क्या मतलब है, जो आपने बोला है कि 4% कैश लेके चलते हैं। देखो क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी इन्वेस्टर है ना, वो कभी भी पैसा निकाल सकता है। इसलिए क्या है, हर फंड के अंदर ये रहता है 4 से 5% पैसा है ना, फंड मैनेजर को कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, जिससे सडनली अगर कोई रिक्वेस्ट आ जाए विड्रॉ की तो वो उसको पैसा दे सके। क्लियर हो गई यहाँ पे ये वाली बात। लेकिन वो ज्यादा पैसा कैश बैंक में और कैश में नहीं रख सकता है, ठीक है, सिर्फ 4 से 5% रख सकता है, ठीक है। यहां पे कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको वापस से एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। जब तक कोई रिटेल इन्वेस्टर मतलब कौन, हम जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक हम हमारे पैसों की रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे विड्रॉ की, मनी की, रिडीम की विड्रॉ नहीं डालेंगे, जब तक फंड मैनेजर खराब कंपनी में से पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब तक कोई पैसा निकाल ही नहीं रहा है तो फंड मैनेजर पैसा कहां से देगा? अगर उसका पैसा खराब कंपनी में इन्वेस्ट है तो वो उसी में चलता रहेगा। फंड मैनेजर अपनी मर्जी से ना तो किसी कंपनी से पैसा निकाल सकता है ना इन्वेस्ट कर सकता है, इस चीज को आप समझो, ठीक है। फंड मैनेजर ऐसा नहीं है कि वो फंड मैनेजर है तो उसको सारे राइट्स मिल गए, नहीं। जब तक आप आपके मनी की रिक्वेस्ट नहीं डालोगे विड्रॉ की, जब तक इन कंपनी में से वो पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है, चाहे इसका मार्केट डाउन है या अच्छा है, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि सर मार्केट डाउन है, 40 कंपनियां बेकार है, तो फंड मैनेजर पैसा क्यों नहीं निकालता है? लेकिन मैंने आपको वैलिड रीजन बता दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर हमको ये तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न क्यों देता है, लेकिन सर आपने एक चीज और बताई थी कि हमारी जो SIP है वो कितने टाइम पीरियड में प्रॉफिट में आएगी, नेगेटिव रिटर्न कब तक देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये चीज देखो, पहली चीज तो म्यूचुअल फंड है ना, उसमें फंड होते हैं 2 तरीके के, ठीक है। एक फंड ये होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, दूसरा फंड होते हैं लॉन्ग टर्म के होते हैं, ठीक है। आज जैसे मान लीजिए मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर कोई फंड बताइए SIP करनी है, मैं बोलता हूं आप टाइम पीरियड बताओ, टाइम ड्यूरेशन बताओ, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मान लो आज आपने मुझे बोला कि सर मुझे 30 साल के लिए करना है, तो मैं भिड़ते के साथ ही बोलूंगा आप क्वांट स्मॉल कैप में कर लो, ठीक है। लेकिन कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, तो क्या रिटर्न मिलेगा उनको? देखो फंड क्या होते हैं, फंड का जो सिलेक्शन होता है ना वो ईयर वाइज होता है। अगर आपको 1 साल के लिए शॉर्ट टाइम के लिए करना है तो वो फंड अलग रहते हैं। आपने देखा होगा रेगुलर बेस पे कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर आपको 40% का रिटर्न, 30% का रिटर्न, 22% का रिटर्न बना के देते हैं, ठीक है। ये है शॉर्ट टाइम के आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करो, पैसा निकालो, इतना रिटर्न ले लो। लेकिन लॉन्ग टाइम के जो फंड्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, वो आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टाइम के फंड हैं वो आपको इतना रिटर्न तो देते ही हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करके फंड एनालिसिस करके उसका फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट करो तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज बता दी कि फंड का जो सिलेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो 2 तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने लॉन्ग टर्म वाले फंड में करा, जैसे मान लीजिए आपने क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। तो देखो किसी भी फंड में, मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूं, आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो नेगेटिव रिटर्न है, वो कम से कम आपको 1 साल तक देखने को मिलेगा। 1 साल बाद ही आपको रियल जो, जैसे मान लो आज आपने 1000 रुपए की SIP कराई, ठीक है, इसको 12 महीने तक चलाई, कितना हो गया? 12 महीने तक चलाने का मतलब है गोल है आपका 30 साल का, ठीक है। लेकिन अभी कैलकुलेशन चल रही है 1 साल की, टोटल कितने हो गए? 12,000 रुपए, ठीक है। अब जो आपने 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट करा है ना, ये आपका 12 की जगह 10 भी हो सकता है, ठीक है, 10 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और ये 8,000 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डाउन भी हो सकता है और अप भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये होता है दोस्तों, इन्वेस्ट कितना करा है? 12,000 रुपए, 12,000 रुपए इन्वेस्ट करा है ना, तो क्या है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा है ना, वो पैसा भी डाउन में जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसको टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ये 12 महीने की जगह आपके 24 महीने हो जाएंगे, 36 महीने हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, उसमें क्या होगा, जो कंपाउंडिंग वर्क करेगी ना, वो रेगुलर बेस पे जब कंपाउंडिंग जुड़ेगी, ठीक है, तो वो इतनी कंपाउंडिंग जुड़ जाएगी कि आपके जैसे मान लीजिए
3 साल के अंदर कितने 36,000 हो गए। लेकिन आप जब कंप्लीट चेक करोगे तो कितना हो जाएगा आपका रिटर्न मिला के, जैसे मान लो 36,000 है तो 50,000 होगा रिटर्न मिला के। तो क्या होगा जब आप ये देखोगे अगर मार्केट डाउन भी जाएगा ना तो ये 36,000 जो आपने इन्वेस्ट करें इनको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके रिटर्न कितना पड़ा है, 14,000 का रिटर्न आपके पास पड़ा है। तो क्या होगा अगर नेगेटिव जाएगा ना तो रिटर्न में से नेगेटिव जाएगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें से नहीं जाएगा। तो इस चीज को समझो, किसी भी फंड को दोस्तों पॉजिटिव लेना है, आपको पॉजिटिव रिटर्न देना है तो कम से कम साल भर बाद ही आपको वो पॉजिटिव रिटर्न देगा। क्योंकि दोस्तों क्या है, म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंडिंग वर्क करती है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए करती है। 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, छोटे अमाउंट से एसआईपी करते हैं। छोटे अमाउंट से कितने से करते हैं, कोई 1000 से करता है, कोई 5000 से करता है, कोई 10,000 से करता है। अब आप ये सोचोगे कि सर ये छोटा अमाउंट है, देखो अगर आप म्यूचुअल फंड की गणित देखोगे, म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखोगे ना तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। क्योंकि ऐसे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 50-50 1-1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं। ठीक है, उनके लिए अगर बात करो ना तो 6 महीने बाद ही आपको प्रॉफिट में दिख जाएगी उनकी एसआईपी, क्योंकि उनका अमाउंट बढ़ जाता है। हम छोटे अमाउंट से एसआईपी कर रहे हैं, इसलिए क्या है दोस्तों, जो कंपाउंडिंग वर्क करती है ना, कंपाउंडिंग का अगर आपको मैजिक देखना है तो वो दोस्तों 1 साल से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो तो क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या होगा दोस्तों, आपका वो भी थोड़ा डाउन आपको दिखेगा, आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा कम से कम साल भर तक। इसलिए कहता हूं लॉन्ग टाइम का विजन है तो साल भर तक थोड़ा मजबूत बना लो अपने आप को कि मेरा अगर इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव जाए तो जाए, मैं इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो मैजिक देखने को मिलेगा वो एक्चुअल में आपको साल भर बाद ही मिलेगा। क्योंकि छोटा अमाउंट से कितना होगा दोस्तों, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, यही बड़ा अमाउंट होता, ठीक है, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, तो ऐसे कंपाउंडिंग आपको मिलती। इसीलिए दोस्तों मैंने कंप्लीट बता दिया, नेगेटिव रिटर्न की जो परेशानी रहती है वो साल भर तक रहती है। ऐसा नहीं है आपको साल भर तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आज आपने इन्वेस्टमेंट करे 5,000 रुपए तो नेगेटिव रिटर्न है आपका, जो 5,000 रुपए है ना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर रखा है वो नेगेटिव दिखेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइम के लिए करोगे ना तो 5,000 आपने इन्वेस्ट करे, मान लो 5,000 रुपए उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल कितने होगा 10,000 रुपए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो सेफ हो गया। अब आपको जो रिटर्न मिला है ना वो ऊपर नीचे होगा। इस चीज को आप समझो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न क्यों देता है और हमारी एसआईपी है वो 1 साल के अंदर, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 1 साल के लिए आपको नेगेटिव रिटर्न उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।